मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो आप फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हो, चाहे नॉन कॉलेज के और चाहे सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, अब आपका आने वाला रिजल्ट या काफी जो जो विद्यार्थी हैं उनका रिजल्ट आ चुका है अभी। तो उनका सवाल यही है, सर हमें पूरा एक क्रेडिट का क्या सिस्टम है। काफी बच्चों के पास दिखाता है, काफी के बैक प्रमोटेड दिखाता है, काफी के पास प्रमोटेड दिखाता है, काफी बच्चों के फेल प्रमोटेड दिखाता है। तो सर हमें पूरा का पूरा आप क्रेडिट सिस्टम समझाइए कि किस तरीके से पास होते हैं। पहले तो क्या होता था, प्रतिशत वाला सिस्टम होता था उसके अंदर, अब चेंज हो गया सिस्टम। अब आजकल कौन सा आता है, क्रेडिट स्कोर का जो सिस्टम है वो पूरा पूरा आ गया है। तो अब किस तरीके से बच्चे पास होते हैं, किस तरीके से फेल होते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हम आपको समझाने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो में पूरा कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले आपके सामने फेल और पास होने का क्या तरीका है पूरा का पूरा अच्छे से समझेंगे। पहले समझेंगे क्रेडिट सिस्टम है क्या। आपके सामने जो दो पेपर होते हैं, मेजर का पेपर और आपके सामने माइनर का पेपर, उसको भी मेजर में गिना जाता है। तो इस तरीके से आपके कुल 3 मेजर सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट मेजर होते हैं आपके सामने? 3 सब्जेक्ट मेजर होते हैं। समझ में आ गया? जैसे आपके सामने मैं आपको बता दूं, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और ज्योग्राफी। समझ में आ गया? ये 3 विषय थे आपके, मान लो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, तो ये आपके मेजर सब्जेक्ट हैं। बीएससी के विद्यार्थी थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स थी, या बायोलॉजी जूलॉजी बॉटनी जूलॉजी, या फिर आपके सामने केमिस्ट्री रही। ये आज सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ये होते हैं मेजर सब्जेक्ट। सबसे जरूरी है इन्हीं में पास होना। समझ में आ गया? आपके सामने समझाऊंगा इसमें आपके अगले वाले विषय कौन से हैं। फिर मेजर सब्जेक्ट तो आपको समझ में आ गए होंगे। फिर होते हैं आपके सामने जो एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स वाले, हिंदी व इंग्लिश आता है। फिर स्किल एनहेंसमेंट कोर्स वाले पेपर और वैल्यू एडेड वाले कोर्स के पेपर। समझ में आ गया? तो ये आपके सामने 4 प्रकार के कुल पेपर देखने को मिलते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी वाला जो पेपर है वो आपको सेकंड ईयर में देखने को मिलेगा। इस पेपर में एमडीसी का पेपर होगा नहीं आपका। समझ में आ गया? अब आपके सामने होता क्या है, आपका जो पेपर होता है उसमें से प्रत्येक है जो क्रेडिट स्कोर की बात करें, यहां पर आपके सामने कुल 12 क्रेडिट आपको मेजर में होते हैं। कितने होते हैं? 12 मेजर प्लस 6। तो इस प्रकार से आपके सामने एक सेमेस्टर में कुल 18 क्रेडिट होते हैं मेजर सब्जेक्ट के। कितने हो गए? 18 तो मेजर सब्जेक्ट के हो गए, ये याद रख लेना, फर्स्ट सेमेस्टर के। समझ में आ गया? और 18 ही आपके सामने किसके हो गए? सेकंड सेमेस्टर के। तो इस समय ऐसे आपके कुल मिला के 36 मेजर क्रेडिट स्कोर होता है। कौन सा? मेजर कोर सब्जेक्ट का। याद रख लेना, 26 क्रेडिट स्कोर होता है। समझ में आ गया? और उसके बाद में आपके सामने 4 + 2 + 2 कुल मिला के 26 क्रेडिट स्कोर होता है पूरी साल का, एक सेमेस्टर का। ऐसे आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, उसमें भी 26 क्रेडिट स्कोर होगा। समझ में आ गया? तो 26 और 26 मिला के आपको कितना स्कोर बनता है क्रेडिट का? 52 स्कोर मिलता है। और ये मिनिमम है। समझ में आ गया? ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। मिनिमम 6 क्रेडिट स्कोर होता है, जो पासिंग मार्क्स होते हैं ना आपके, उस हिसाब से। अब क्या है आपके सामने, अब आएगा, अब आपका आएगा रिजल्ट। रिजल्ट में आप क्या करते हो, अगर आपका जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर पास प्रमोटेड कब दिखाएगा? पास प्रमोटेड कब दिखाएगा? जब आपके 52 में से 52 क्रेडिट बन जाएगा। कितना? 52 में से 52 क्रेडिट बन जाएगा। आप हर सब्जेक्ट में पास हो जाओगे। किसी भी सब्जेक्ट में आपकी विषय के आगे स्टार नहीं लगा होगा, स्टार धारक नहीं बनोगे, तो आप पास हो जाओगे। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? 52 में से 52 मतलब आपने क्या किया, 18 अंक तो आप लेकर आए मेजर सब्जेक्ट में। सारे मेजर सब्जेक्ट आपके पास हैं। आपका हिंदी इंग्लिश वाला पेपर पास है, आपका एसएससी का पास है, आपका बीएससी का पेपर पास है। आप सारे सब्जेक्टों में पास हो। 52 में से 52 क्रेडिट है। आप टेंशन फ्री रहो एकदम। समझ आ गया? आप सेकंड ईयर में बैठने वाले हो। जिनके पास प्रमोटेड है उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। समझ में आ गया? आगे अब दिक्कत किन बच्चों के सामने खड़ी होती है? दिक्कत आपके सामने देखने को मिलती है जिन बच्चों के आता है बैक प्रमोटेड। क्यों? फेल प्रमोटेड वालों को तो वैसे भी टेंशन नहीं है, फेल तो होगी, है ना। अब टेंशन है ज्यादा बैक प्रमोटेड वालों की। और फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों, बैक प्रमोट लग गए ना, तो ये समझ लो फेल ही हो आप भी एक तरीके से। कैसे हो आपको बाद में बताऊंगा मैं, किस तरीके से आप फेल हो सकते हो। आपको किस तरीके से पास होने का क्या तरीका होता है? देखो, 18 फर्स्ट सेमेस्टर के मेजर क्रेडिट स्कोर, 18 सेकंड सेमेस्टर का क्रेडिट स्कोर, इस हिसाब से बनता आपका टोटल 36 क्रेडिट स्कोर। समझ में आ गया? टोटल 6 विषय होते हैं, उसमें से
36 क्रेडिट स्कोर बनता है। तो बात ऐसी है कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का मिला के रिजल्ट आएगा आपका, चाहे नॉन कॉलेज को चाहे सेमेस्टर के विद्यार्थी हो। समझ में आ गया? तो 36 में से आपको कम से कम 18 मेजर जो सब्जेक्ट है ना, 18 मेजर क्रेडिट स्कोर मेजर सब्जेक्ट में आना चाहिए। समझ में आ गया? तो मतलब बात ऐसी है, जो आपके जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में कुल 3 विषय पास होने चाहिए आपके, एक भी बैक नहीं लगनी चाहिए। समझ में आ गया? मतलब कुल 18 क्रेडिट स्कोर तो आपका मिनिमम बनना चाहिए। प्लस में एक क्राइटेरिया तो ये आपका 18 किसका बनना चाहिए, मेजर सब्जेक्ट का, प्लस 8 नंबर जो आपका एसी, एसईसी और वीएससी का बनना चाहिए। इस हिसाब से टोटल आपके सामने 26 क्रेडिट स्कोर बनना चाहिए। समझ में आ गया? तब आप पास हो। मतलब जिन बच्चों की मार्कशीट में 26 से लेकर आपके सामने 50 तक क्रेडिट स्कोर दिखा रहा है, सारे के सारे बच्चे आप क्या हो, उसमें हो, बैक प्रमोटेड में हो। समझ में आ गया? जिसमें आपके सामने अगर 18 नंबर नहीं बन रहे ना, अगर इसके बीच में क्रेडिट स्कोर आया आपका और फिर भी आपको क्या दिखा रहा है कि मेरे को बैक फेल दिखा रखा है, तो इसका मतलब क्या है, आपके मेजर सब्जेक्ट में फेल हो। समझ में आ गया? तो आपका जिस भी बच्चे का 26 से लेकर 50 के बीच में क्रेडिट स्कोर दिखाया जाएगा, सारे के सारे बैक हो। और अगर ऐसे नहीं समझ में आए कि किस सब्जेक्ट में बैक लगी है, साहब आप स्टार धारक स्टार लगा होगा उसके आगे, वो सब्जेक्ट में आप बैक हो। और जिन बच्चों ने ना तो 18 नंबर से कम नंबर आपके कोर सब्जेक्ट में आ गया, 26 से कम क्रेडिट स्कोर आ गया, आपकी तो हो गई जामनी जब्त। जैसे जमानत जब्त हो जाती है ना नेताओं की, ऐसे आपकी भी जमानत जब्त हो गई है, आप हो चुके हो फेल फर्स्ट ईयर में। अब बच्चों, जो बैक प्रमोटेड वाले विद्यार्थी है ना, आप सेकंड ईयर में तो बैठ जाओगे, है ना, सेकंड ईयर में तो बैठने लायक आपको इन्होंने बना दिया है कॉलेज वालों ने। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने सेकंड ईयर में अगर पास नहीं किया ना ये सब्जेक्ट, जो बैक रह गया आपका फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में फेल हो जाओगे आप। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इन जो विषय आपके सामने जितने भी दिखाई दे रहे हैं, इनको पास कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना इस बार। समझ में आ गया? तो अच्छे से इस बार तैयारी करके जानिए, वरना आप फेल हो जाओगे। अब इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में अपनी जो डिग्री है वो छोड़ना चाहते हैं, जो फर्स्ट ईयर में भाई कॉलेज को छोड़ना चाहते हैं, वो भी छोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना जो 52 क्रेडिट स्कोर आना चाहिए आपका कम से कम। प्लस में आपको क्या है, 4 जो एक महीने की इंटर्नशिप करनी पड़ती है, 4 उसके क्रेडिट स्कोर, इस हिसाब से 56 नंबर लेके आप छोड़ सकते हो। तो यह आपके सामने पूरी की पूरी प्रोसेस रहने वाली है। चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के चाहे आप सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, चाहे रेगुलर के प्राइवेट के विद्यार्थी हो, चाहे नॉन कॉलेज के, चाहे आपके सामने रेगुलर के विद्यार्थी हो। सेमेस्टर वाले विद्यार्थी बोलेंगे कि सर हमारा तो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा। नहीं बच्चों, आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड सेमेस्टर का दोनों का मिला के अब फाइनल रिजल्ट आएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में तो आप चाहे फेल हो गए हो, चाहे बैक पास हो गए हो, कुछ भी हो गए, आपको पास कर दिया था सेकंड सेमेस्टर में, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में आपके रिजल्ट में असली रिजल्ट आएगा बैक और पास का। समझ में आ गया? तो ये आपका क्रेडिट स्कोर का एक बार फिर बता देता हूं आपको, 52 में से 18 नंबर कम से कम आपके मेजर सब्जेक्ट में से, जो 3 सब्जेक्ट है उसमें, और 26 नंबर कुल मिला के आने चाहिए, तब तो आप हो जाओगे बैक प्रमोटेड। और 52 में से 52 आ रहे हैं, तो अब भैया एक काम करो, दोस्तों को बढ़िया पार्टी दो, पास हो गए हो। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो? क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी, टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर से कर लेना। धन्यवाद।